हीरा और सोना। मोहब्बत दौलत से बड़ी होती है। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। शाम का वक्त था। गांव की कच्ची गलियों में ठंडी हवा चल रही थी। हर तरफ सुकून था, मगर एक दिल ऐसा था जो बेचैन था। इस दिल का नाम था हीरा। हीरा पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे सियाह बाल और मासूम मुस्कुराहट हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेती थी। लेकिन हीरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि निहायत नर्म दिल और मेहरबान भी थी। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था सोना। नाम तो सोना था, मगर किस्मत ने इसे गुर्बत दी थी। इसके वालिद का इंतकाल बरसों पहले हो चुका था। सोना अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से टूटे हुए घर में रहता था। वो दिन भर मजदूरी करता ताकि माँ का पेट भर सके। हर सुबह जब सोना ईंटें उठाने जाता तो रास्ते में हीरा अपने वालिद के बाग में फूलों को पानी देती नजर आती। दोनों की नजरें मिलते, मगर जुबान खामोश रहती। एक दिन अचानक हीरा का दोपट्टा तेज हवा में उड़कर सोना के कदमों में आ गिरा। सोना ने अदब से दोपट्टा उठाया और कहा, ये आपका है। हीरा ने मुस्करा कर जवाब दिया, शुक्रिया। ये सिर्फ दो लफ्ज थे, मगर दोनों के दिलों में मोहब्बत की पहली किरण जाग उठी। इस दिन के बाद रोज उनकी मुलाकात होने लगी। कभी रास्ते में सलाम, कभी चंद बातें, कभी हल्की सी मुस्कुराहट। रफ्ता रफ्ता ये खामोश मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं। एक दिन हीरा ने पूछा, सोना तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? सोना ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। हीरा की आंखों में इज्जत बढ़ गई। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ सोना से। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हीरा के वालिद गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। जब उन्हें दोनों की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने हीरा से कहा, एक गरीब लड़का हमारी इज्जत के काबिल नहीं। हीरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, अब्बा, इज्जत इंसान के किरदार से होती है, दौलत से नहीं। ये सुनकर वालिद ने सख्ती से कहा, आज के बाद इस लड़के से कभी नहीं मिलना। हीरा खामोश हो गई, मगर उसके दिल में मोहब्बत पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। दूसरी तरफ सोना भी जान चुका था कि अमीर और गरीब के दरमियान दीवार बहुत ऊंची है। इसने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर शहर जाएगा और अपनी किस्मत बदलेगा। रात को वो माँ के पास बैठा। अम्मा, मैं शहर जा रहा हूं। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मुझे छोड़कर? सोना ने उनके हाथ चूमते हुए कहा, मैं वापस जरूर आऊंगा, मगर इस दिन जब आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अगली सुबह वो खामोशी से शहर रवाना हो गया। जब हीरा को खबर मिली तो इसका दिल टूट गया। इसने कई दिन तक किसी से बात न की। शहर में सोना ने बहुत मुश्किलात देखीं। कभी मजदूरी, कभी होटल में बर्तन धोना, कभी रात भर गोदाम में काम करना। कई बार भूखा सोया, कई बार बारिश में भीगा। लेकिन इसने हिम्मत न हारी। एक दिन एक बुजुर्ग ताजिर ने इसकी ईमानदारी देखी। उन्होंने सोना को अपनी दुकान पर मुलाजिम रख लिया। सोना ने दिन रात मेहनत की। चंद सालों में वो इसी दुकान का मैनेजर बन गया। फिर इसने थोड़ी सी बचत से अपना छोटा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने बरकत दी। दुकान बढ़ते बढ़ते एक बड़ी कंपनी में बदल गई। अब लोग इसे इज्जत से जानते थे। मगर दौलत आने के बावजूद सोना ने अपनी सादगी न छोड़ी। उधर गांव में हीरा के वालिद ने इसकी शादी एक अमीर शख्स से तय कर दी। हीरा ने साफ इनकार कर दिया। वालिद ने गुस्से में कहा, तुम हमारी बात नहीं मानोगी। हीरा ने आंसुओं के साथ कहा, जिस दिल में एक बार मोहब्बत बस जाए वहां किसी और के लिए जगह नहीं रहती। वालिद ने इसे घर से निकलने तक की इजाजत ना दी। महीने गुजरते गए। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर का एक बड़ा ताजिर यहां नई फैक्ट्री लगाने आ रहा है। पूरा गांव इसका इस्तकबाल करने जमा हुआ। जब कीमती गाड़ी रुकी और दरवाजा खुला तो सब हैरान रह गए। वो सोना था। सादा लिबास, नर्म लहजा और चेहरे पर वही आजिज़ी। हीरा ने जब इसे देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सोना ने सबसे पहले अपनी मां को गले लगाया। फिर वो सीधा हीरा के वालिद के पास गया। इसने अदब से कहा, मैं आज भी वही गरीब दिल वाला इंसान हूं, सिर्फ मेहनत ने मेरी हालत बदल दी है। हीरा के वालिद खामोश रहे।
اسی وقت گاؤں کے کئی لوگ بول اٹھے، سونا نے شہر میں بہت لوگوں کی مدد کی ہے، اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ ہیرا کے والد کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ انہوں نے پہلی بار سونا کی طرف محبت سے دیکھا۔ چند دن بعد انہوں نے سونا کو گھر بلایا۔ خاموشی کے بعد بولے، بیٹا میں نے دولت کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، لیکن تم نے ثابت کیا کہ اصل دولت کردار ہے۔ یہ سن کر ہیرا کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ والد نے خود دونوں کا رشتہ منظور کر لیا۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سادگی سے نکاح ہوا۔ کسی قسم کی نمائش نہ تھی، صرف دعائیں، محبت اور خوشیاں تھیں۔ شادی کے بعد ہیرا نے کہا، سونا اگر تم امیر نہ بھی بنتے تو بھی میں تمہارا انتظار کرتی۔ سونا مسکرایا اور بولا، اور اگر تم میرا انتظار نہ کرتی تو شاید میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتا۔ دونوں نے مل کر گاؤں میں ایک اسکول اور ایک چھوٹا سا مفت علاج کا مرکز بنایا تاکہ غریب لوگوں کی مدد ہو سکے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی گئی۔ ایک شام دونوں اسی باغ میں بیٹھے تھے جہاں پہلی بار ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ ہیرا نے مسکرا کر پوچھا، یاد ہے پہلی بار تم نے میرا دوپٹہ اٹھایا تھا؟ سونا ہنس پڑا، ہاں، اس دن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ دوپٹہ ایک دن میری پوری زندگی بن جائے گا۔ ہیرا شرما کر بولی، اور مجھے کیا معلوم تھا کہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ کسی محل میں نہیں بلکہ ایک غریب مگر سچے دل والے انسان کے سینے میں ہوتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ غروب ہوتے سورج کی روشنی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت بھی ان کی محبت کو دعا دے رہی ہو، کیونکہ سچی محبت نہ دولت دیکھتی ہے نہ غربت، وہ صرف ایک صاف دل، خلوص اور وفا مانگتی ہے۔